नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ़ में। एक्सपेरिमेंट, वर्सेटिलिटी और इसके टेकिंग एक्टिंग चूज करने के मामले में अगर देखा जाए तो राजकुमार राव सच में एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा से ही ऑडियंस को पसंद आए हैं। उनकी एक फिल्म थी ट्रैप्ड, जो शायद ही आप लोगों ने देखी होगी। उसमें उनके द्वारा निभाया गया रोल आज भी तारीफें बटोरता है और सच में मेरी तरफ से रिकमेंडेड है वो ट्रैप्ड मूवी, आप देखिए जरूर। उनकी एक और मूवी थी अलीगढ़, उसमें भी उनकी एक्टिंग का लोहा मनोज बाजपेयी से कम नहीं माना जाता। और अब रिलीज हुआ ये ट्रेलर एक अनाउंसमेंट वीडियो, जिसमें दिग्गज अभिनेता आशुतोष राणा अपनी भारी भरकम आवाज़ में फिल्म भीड़ का इंट्रो देते हुए हमें नजर आ रहे हैं सॉरी, जिसमें उन्होंने फिल्म की कहानी के प्लॉट को बताने की एक कोशिश की है, जहां 1947 की आज़ादी की लड़ाई के वक्त हुए पार्टीशन का कंपैरिजन अभी कुछ एक आध साल पहले के कोरोना काल में हुए दिक्कतों से किया गया है, जो 2020 के समय के आसपास का सीन को हमें दर्शाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ हम सभी जब इस कोरोना काल के जीते जाते साक्षी हैं, सबूत हैं, हमारी आंखों के सामने हुआ है, तो हम साक्षी हुए नहीं हुए। तो हमसे ये बात की उम्मीद रखना कि आप लोग 1947 की 1947 की उस आगजनी जनसंहार कार्नेज और मैसेकर की तुलना 2020 की प्राकृतिक आपदा से करेंगे। कोरोना एक प्राकृतिक आपदा थी, तो ये भाई एकदम मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान का जो हर एक नागरिक अपने देश के साथ खड़ा हुआ था। अब भले ही वो क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि फिजिकल सपोर्ट नहीं दे सकते थे, तो उन सब बातों को दरनिकार कर भी दिया जाए तो हर कोई किसी न किसी रूप में अपना सहयोग दूसरी जरूरतमंद इंसान को दे ही रहा था। बट क्योंकि लेफ्टिस्ट का प्रोपोगेंडा शुरू से ऐसा रहा है और उन पर बनी फिल्मों का पुराना ब्यौरा हमेशा से ही कहता रहा है कि भारतीय लोगों में अखंडता, एकाग्रता और अपनापन बस दिखावे का ही एक रूप है, तो उनके कहने पर क्या हम सारी बातें उनकी ये सच मान लें? ये हमारी अपनी बुद्धि और विवेक पर डिपेंड करता है। कोरोना पीरियड में भी कई रूमर्स ऐसे ही वामपंथियों के द्वारा फैलाए भी गए थे। उनको फैलाने की एक तरीके से वो कोशिश, नाकाम कोशिश थी, जो करते रहे हैं बीच बीच में वो। अब चाहे वो भले ही गवर्नमेंट पर निशाना साध रहे हों, और इसके चलते उन्होंने बताया था कि ये वैक्सीन शॉर्टेज चल रही है, शेल्टर भी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। ये सब किसी से छुपा नहीं कि सरकार कोरोना काल के शुरुआत से ही लोगों के बीच में एक उम्मीद, एक जोश, ये खत्म ना हो उसके लिए अथक प्रयास कर रही थी। अब चाहे ताली बजाना हो या फिर शंखनाद करना, ये सब लोग है ना, लोगों के एक मनोबल स्थिति को एकजुट और मजबूत करने का प्रयास था, और ये हुआ भी था। लोगों के अंदर धार्मिक भावना जागी थी देश को लेके। अच्छा, इसको छोड़ो, फूड डिलीवरी की बात कर लो। राशन प्रोवाइड कराया गया था हर एक जगह पर। अभी तक वो राशन वाली स्कीम जो है उस टाइम से अभी तक चलती हुई आ रही है। इस टाइम पर जैसे ही प्रवासी मजदूर को जब एक साथ छोड़ के अपने स्टेट जो छोड़ के अब दूसरे स्टेट जाना पड़ा, घर वापसी करनी पड़ी, तो ये देखा गया था कि रास्ते में भी लोगों ने उनके खाने पीने के लिए अपनी तरफ से छोटे मोटे प्रबंध करे थे। ये सब भी एक मानवता की ये मिसाल पेश करते हैं। लोग एक दूसरे के बारे में सोचने लगे थे, चिंता व्यक्त कर रहे थे, दुख सुख बांट भी रहे थे। और हाँ, सोनू सूद, उनको कैसे भूल सकते हैं? सोनू सूद का नाम अपने आप आज भी जब प्रवासी मजदूरों का जिक्र होता है तो जुबान पर आ ही जाता है, जिन्होंने अपनी तरफ से मानवता का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो भारत को उन पर गौरवान्वित महसूस कराता है। फिर भी कुछ मीडिया हाउस के द्वारा बस हमेशा अड़चनों का बोलबाला या फिर दिक्कतें कितनी हुई थी, ये सब चीज़ें, ऊपर से मुश्किलों से लड़ते हुए तो दिखाया गया था, बट लड़ने के बाद जो जीत हासिल करी उसे दिखाना उन लोगों ने उचित ही नहीं समझा। जहाँ तक है, इस मूवी में भी हमें लेफ्टिस्ट वामपंथियों के मनोदशा का एक और एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मेरे को लगा, हमें पड़ोसी के काम आया था, और कैसे सारा परिवार एक साथ नज़दीक होकर आपस में एकजुट होकर परिवार ने इन मुश्किलों से सामना किया था, और सरकार ने क्या पुरजोर कोशिशें हम सब भारतवासी के लिए की थी। यह सब भी इस फिल्म में होगा, तो ये फिल्म इम्पार्शियल रहेगी और देखने में अच्छी भी लगेगी। खैर, आपके अपने क्या सुझाव हैं इस अनाउंसमेंट वीडियो पर? क्योंकि ट्रेलर तो ये है नहीं है, सिर्फ पहले एक अनाउंसमेंट वीडियो है। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मज़ेदार दिलचस्प रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी आपसे विनती है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिएगा। शुक्रिया।